Good morning friends, welcome in our online classes, standard 8th. Our chapter number 20, the union government, the judiciary is going on, and this chapter today we will discuss about the judicial system and Supreme Court of India. So dear students, single unified and इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम यानी कि एकल एवं एकीकृत न्यायपालिका। एकल कैसे? एकल का मीन ये कि भारत में सिर्फ एक ही न्यायपालिका है, यानी कि सिर्फ न्याय करने की संस्था जो हमारे पास कोर्ट्स हैं। और एकीकृत न्यायपालिका मीन है कि एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके तहत बहुत सारे कोर्ट हैं जो कार्य करते हैं, इकट्ठे मिलकर के कार्य करते हैं। सो the unique feature of our federal democratic setup is a single unified and integrated judicial system for the whole country। पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही एकीकृत, जो एक ही कानून के तहत पूरे देश में न्याय करती है, ऐसा जुडिशल सिस्टम हमारे देश का है। इट हैज़ गोट पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एंटायर जुडिशल सिस्टम इन इंडिया। देखिए क्या है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय हम कह सकते हैं, इसको पूरा सुपरवाइज करने का और कंट्रोल करने का, पूरे जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसके पास पावर है कि पूरे जुडिशल सिस्टम को, यानी कि ये उनका सुपरविजन करती है। इट एंश्योर जस्टिस टू ऑल। जो हमारी न्यायपालिका है वो इंश्योर करती है कि सभी को न्याय मिले। द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स इज द हाइएस्ट जुडिशल authority followed by the high courts in the states and then the subordinate courts in every district। देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, जो हमारा सबसे हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी है, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद स्टेट्स के अंदर है हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के नीचे हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इसके सहयोगी न्यायालय होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। The lowest court in the judicial hierarchical order is the court of magistrate। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे लोएस्ट कोर्ट लेवल पर कोर्ट होता है, यानी कि हमारी न्यायपालिका के अंदर सबसे नीचे के स्तर पर जो कोर्ट होता है वो है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारे जैसे कि हमारे नरवाना सिटी के अंदर है, किसी तहसील में होता है, कोर्ट होता है, जो उसे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको हाई कोर्ट्स के द्वारा सुपरविजन किया जाता है उनका। अ जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट। अगर किसी छोटे कोर्ट के अंदर कोई जजमेंट हुआ है और वो जजमेंट आपको लगता है कि सही नहीं है, किसी व्यक्ति को लगता है सही नहीं है, पार्टी से संबंधित जो व्यक्ति होता है, तो वो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चैलेंज कर सकता है। सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। मान ली हाई कोर्ट के अंदर कोई जजमेंट हुआ है, तो अगर किसी व्यक्ति को, पार्टी को जिससे रिलेटेड वो केस है, उसको लगता है कि ये वाला जस्टिस सही नहीं हुआ है, तो अपने जस्टिस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, हमारा संविधान है जो वो कहता है, दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संविधान में लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून डिक्लेयर किया जाता है, या मान ली कोई न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, किसी कानून के मद्देनजर निर्णय लिया जाता है, तो वो सभी कोर्ट्स हैं जो यूनियन टेरिटरी इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं वो उस कानून को मानेंगे, बाइंडिंग होंगे, ऑल कोर्ट्स में वो कानून माना जाएगा। लेट अस नाउ स्टडी द इंडियन जुडिशल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश में सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। तो वो किस तरह से? सिंगल यूनिफाइड, एकल, यानी कि हमारे देश में न्यायपालिका जो पूरे देश में एक जैसी है, और एकीकृत एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर होता है, हाई कोर्ट से नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिविल कोर्ट्स जिनके अंदर आपराधिक मामले नहीं आते, डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद कोर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास, देन मुंसिफ कोर्ट ऑफ सब जज सेकंड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारे हमारे सिविल कोर्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरे हैं हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स,
आपराधिक कोर्ट जैसे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, उनके नीचे असिस्टेंट सेशन जज, फिर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट and court of magistrate of second class special judicial magistrate, and then court of magistrate of second class special judicial magistrate executive magistrate। ये सभी जो, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, अगर हम देखें नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो हम कोई व्यक्ति अगर इनमें से किसी न्यायालय के अंदर मान लिए उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी तरह का न्याय मेरे साथ नहीं हुआ है, तो उस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपने से ऊपर की कोर्ट में, हाई कोर्ट, जैसे इनके जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, इनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। अगर मान ली उसको हाई कोर्ट के द्वारा उसको लगता है कि मेरे साथ डिसीजन सही नहीं हुआ है किसी व्यक्ति को, तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है वो एकल है, एक ही है और एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे बोला गया है सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो इंडियन जुडिशल सिस्टम है। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में करवा रहा हूँ।